मेरा नाम शीला है। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। मेरे 2 बेटे भी हैं। मेरे पति शुरू में तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर अब मेरे पति मुझ पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते हैं। अगर मैं उनसे रात में मेरे साथ वक्त बिताने को बोलती हूँ, तो वो मुझसे कहते हैं, शीला मुझे नींद आ रही है, सुबह मुझे जल्दी काम पर जाना है। ये कहकर वो सो जाते हैं। एक दिन मैंने ये बात अपनी पड़ोसन अन्नू भाभी को बताई। फिर उन्होंने मुझे सलाह दी और कहा, शीला तुम आज रात को सर संवर लेना और रूम को थोड़ा रोमांटिक बना लेना, शायद इससे तुम्हारे पति तुम्हारे करीब आ जाए। फिर मैंने कहा ठीक है भाभी, मैं ऐसा ही करूँगी। उसके बाद शाम को मेरे पति के आने से पहले मैंने अपने दोनों बच्चों को सुला दिया और खुद सजने संवरने लगी। आज मैंने अपने आप को एक अलग रूप दे दिया था। आज मैं खूबसूरत भी बहुत लग रही थी। ये सब मैं अपने पति के साथ वक्त बिताने के लिए कर रही थी। मैंने अपने बेडरूम को फूलों से सजा लिया था। क्या पता इन सब चीज़ों को देखकर उनका मूड अच्छा हो जाए। इतने में घर की बेल बजी। बैल की आवाज़ सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। फिर मैंने दरवाज़ा खोला। मेरे पति अंदर आए। मुझे नई साड़ी में देखकर उनके चेहरे पर खुशी आ गई और कहने लगे, शीला आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ये सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब मुझे लग रहा था जो मैं इतने दिनों से सोच रही थी वो आज हो जाएगा और मेरे पति मेरे साथ पहले की तरह खुश रहने लगेंगे। उसके बाद मैं अपने पति को खाने की तरफ ले गई। आज मैंने सारा खाना उनकी पसंद का बनाया था। ये देखकर मेरे पति ने कहा, तुमने आज मेरे लिए इतना सब कुछ करा है और तुम्हारा मूड भी इतना अच्छा है, मुझसे कुछ चाहिए क्या तुम्हें? ओह मैं समझ गया, तुम्हें कल शायद शॉपिंग पर जाना होगा, उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, है ना? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मैं आपकी खुशी के लिए कर रही हूँ और अभी तो कुछ और भी है जो आपको दिखाना है, जिसे देखकर आपका मूड और भी अच्छा हो जाएगा। पर उसके लिए आपको बेडरूम में जाना होगा और जल्दी खाना खा लो। फिर उन्होंने फटाफट खाना खाया। उसके बाद जब वो बेडरूम में गए तो बेडरूम को इतना सजा हुआ देखकर उनके चेहरे पर जो उस वक्त खुशी थी, उसे देखकर मैं भी बहुत खुश हो गई। फिर उन्होंने कहा, आज तुम्हें क्या हो गया है? इतना प्यार क्यों जता रही हो? कुछ तो है तुम्हारे दिल में। फिर मैंने उनके करीब आकर कहा, तुम्हें पता है हमें एक दूसरे के साथ वक्त बिताए हुए कितना वक्त हो गया है। अब आप मुझे सही से देखते भी नहीं हो, ना मेरे करीब आते हो, ना मुझसे पहला जैसा प्यार करते हो। हर वक्त ऑफिस के काम में बिज़ी रहते हो, इसलिए मैंने आज ये सब करा है। फिर मैं उनकी शर्ट के बटन खोलने लगी। इतने में उन्होंने मुझे रोक लिया और कहा, आज मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, इसलिए आज मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ये सुनकर मैंने कहा, रवि आप बदल रहे हो, पहले जैसे नहीं रहे हो। पहले ऐसी कोई रात नहीं होती थी जिसमें हम वो नहीं करते थे। लगता है अब आपका मुझसे मन भर गया है। मेरी ये बात सुनकर उन्होंने कहा, तुम पागल हो गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऑफिस से आकर इतना थक जाता हूँ, उसके बाद मेरा मन सीधा सोने को करता है। और रही वक्त बिताने की बात, तो मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूँ। फिर कभी हम एक साथ बैठकर खूब सारी बातें कर लेंगे, ठीक है? चलो अब तुम भी सो जाओ, मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। उसके बाद वो सोने चले गए, पर मैं खुश नहीं थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, पर मैंने उनसे इस बारे में कोई और बात नहीं की। फिर मैं भी सोने चली गई। अगले दिन सुबह जब मैं कपड़े धो रही थी, तो मुझे उनकी पैंट की जेब में से एक होटल का कार्ड मिला। कार्ड को देखकर मैं सोचने लगी, इनके पास कार्ड क्या कर रहा है? ये तो सीधे ऑफिस से घर आते हैं। मैं काफ़ी देर तक यही सोचती रही। फिर मैंने उनके ऑफिस में फ़ोन किया पूछने के लिए, पर वो वहाँ पर नहीं थे। फिर मैंने उनके फ़ोन पे फ़ोन किया, पर उनका नंबर बंद आ रहा था। इसके बाद मैं काफ़ी देर तक उनके बारे में ही सोचती रही कि वो ऑफिस में भी नहीं गए हैं, उनका नंबर भी बंद आ रहा है। अब तो मुझे शाम का इंतज़ार था कि कब वो घर आएँ। फिर जैसे ही शाम हुई वो घर आ गए। मैंने प्यार से पूछा, आपका फ़ोन बंद क्यों आ रहा था? फिर उन्होंने कहा, वो यार ऑफिस में आज लाइट नहीं थी, इस वजह से फ़ोन चार्ज नहीं कर पाया। ये सुन के मुझे यकीन हो गया कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, पर मैंने उनको नहीं बताया कि मैंने ऑफिस में फ़ोन किया था। मैं तो ये देखना चाहती थी कि
कि वो मुझसे कब तक झूठ बोलेंगे। उसके बाद वो नहाने चले गए। इधर मैं किचन में थी, उनके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया। मैं जैसे ही फ़ोन को उठाने जा रही थी, इतने में मेरे पति बाथरूम से भागकर मेरे पास आए और मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया और कहने लगे, वो मेरे दोस्त का फ़ोन है। ये कहकर वो फ़ोन लेकर बाहर चले गए। अब मुझे पक्का हो गया था कि मेरे पति मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। फिर उन्होंने सोने से पहले मुझसे कहा, आज की तरह कल भी ऑफ़िस में बहुत काम है, इसलिए मैं कल जल्दी ऑफ़िस जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं कल सुबह आपको जल्दी उठा दूंगी। फिर वो सो गए। इधर मेरी आंख से आंसू निकलना शुरू हो गए और मैं पूरी रात सो नहीं पाई। फिर जैसे सुबह हुई, वो जल्दी उठकर नहाने चले गए। इधर मैं हैरान हो रही थी कि ज़िंदगी में आज तक ये इतने जल्दी नहीं उठे और आज इतने जल्दी क्यों उठ गए। फिर वो तैयार होकर आ गए और कहने लगे, शीला मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा नाश्ता तो कर लो। उन्होंने कहा नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं ऑफिस में पहुंचकर बाहर से कुछ मंगाकर खा लूँगा। ये कहकर वो जल्दी से चले गए। उनके जाते ही मैं खूब रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके बाद मैंने दोपहर के वक्त उन्हें फिर से फ़ोन किया। उनका फ़ोन फिर बंद आ रहा था। फिर मुझे ना चाहते हुए भी ऑफिस में फ़ोन करना पड़ा। उनके दोस्त ने फ़ोन उठाया। फिर मैंने कहा, आपके भैया हैं वहाँ पर? उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। फिर उसने कहा, नहीं भाभी, भैया तो ऑफिस में आज भी नहीं आए हैं। आपके भैया से कोई बात हो गई है क्या? फिर मुझे झूठ बोलना पड़ा। फिर मैंने कहा, हाँ वो थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी आपके भैया से, इसलिए वो रूठ कर आज जल्दी घर से चले गए थे। और हाँ, आपके भैया आए तो उनसे कह देना मैंने फ़ोन किया था। और ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही मैं सोचने लगी, वो ऑफिस में भी नहीं जाते हैं, ना ही उनका फ़ोन नंबर लगता है, फिर वो जाते कहाँ हैं। इतने में मुझे होटल की कार्ड की याद आई। मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार उस होटल में जाकर देख लूं, क्या पता वो वहां पर हो। फिर वो कार्ड लेकर मैं होटल पहुंच गई। होटल पहुंचते ही मैंने होटल वाले से कहा, मेरे पति का नाम रवि कुमार है, इस नाम का कोई आदमी आपके यहाँ आया है क्या? फिर होटल वाले ने कहा, सॉरी मैडम, हम आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कस्टमर के बारे में हमें कुछ भी बताना मना होता है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। होटल वाले की ये बात सुन के मैं रोने लगी और कहने लगी, मेरे घर में मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मैं अपने पति को यहाँ से लेने आई हूँ और मुझे पता है वो यहीं है। मेरे लिए ना तो मेरे बच्चे के बारे में तो सोच लीजिए, उसकी तबीयत ख़राब है। ये सुनते ही होटल वाला भावुक हो गया और कहने लगा, मैडम आप रोइए मत, मैं अभी आपके पति का रूम नंबर बताता हूँ। और उसने कंप्यूटर में देखकर रवि का रूम नंबर बता दिया। उसके बाद मैं सीधे रूम के पास चली गई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। थोड़ी देर बाद रवि ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर चौंक गए और हड़बड़ाकर बोले, शीला तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, मेरी छोड़ो, आप यहाँ क्या कर रहे हो? फिर रवि ने कहा, वो मैं ऑफिस के काम से आया था। इससे पहले वो और कुछ बोलते, बाथरूम में से एक लड़की निकल कर आई और कहने लगी, ये औरत कौन है? फिर मैंने कहा, मैं इनकी पत्नी हूँ। ये सुनकर वो लड़की चौंक गई और कहने लगी, इन्होंने तो कहा था मैं कुंवारा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, इसका मतलब ये इतने वक्त से मुझसे झूठ बोल रहे थे। फिर मैंने कहा, हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं और हमारे 2 बेटे भी हैं। फिर उस लड़की ने कहा, रवि तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तो तुमसे सच्चा प्यार करती थी, पर तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। ये कहकर वो लड़की रवि को धक्का देकर चली गई। उस लड़की के जाते ही रवि मेरे आगे हाथ जोड़ने लगे और कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो। उस वक्त मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं होटल में तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं सीधा घर आ गई। मुझे रोते हुए देखकर पड़ोस वाली अन्नू भाभी मेरे पीछे आ गई और कहने लगी, शीला क्यों रो रही हो, बताओ क्या बात है? फिर मैंने रोते रोते अन्नू भाभी को सब कुछ बता दिया। ये सुनते ही अन्नू भाभी ने कहा, ये रवि ने बहुत गलत किया है। इतने में रवि आ गए और आते ही मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो शीला, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मैं आज के बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। फिर मैंने कहा, इसलिए आप घर से जल्दी चले जाते थे, उसके बाद ऑफिस नहीं पहुँचते थे, सीधा होटल पहुँच जाते थे। मैं ही पागल थी जो आप पर इतना भरोसा करती थी, आपको इतना प्यार करती थी, इसलिए रात को मेरे साथ आप वक्त भी नहीं बिताते थे।
क्योंकि होटल से जो पहले तक कर आ जाते थे। और ये बताओ मेरी क्या गलती थी जो आपने मेरे साथ ऐसा करा? फिर रवि ने कहा, शीला तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो बहुत अच्छी हो, मैं बस बहक गया था। अब अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि ज़िंदगी में दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। रवि के इतना कुछ बोलने के बाद भी मैं उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी, बस अपने कपड़े पैक कर रही थी अपने घर जाने के लिए। मैं जैसे ही अपने बच्चों के साथ घर के बाहर निकली, रवि ने मेरे पैर पकड़ लिए और कहने लगे, शीला मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे और अपने बच्चों के बिना जी नहीं पाऊँगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। ये सब देख के अन्नू भाभी कहने लगी, शीला माफ़ कर दो रवि को, अब मुझे उसकी आंखों में सच्चापन दिख रहा है और मुझे पक्का यकीन है वो दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा और ये गलती तो भगवान भी माफ़ कर देता है। अन्नू भाभी की ये बात सुनते ही मैं रुक गई और रवि की तरफ देखने लगी। अब मुझे भी उनकी आंखों में एक सच्चापन दिख रहा था। फिर रवि ने कहा, शीला तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। मैं मानता हूँ मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, पर मैं सच में तुमसे और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ और सच कह रहा हूँ, अगर तुम आज चली गई ना तो मैं जी नहीं पाऊँगा और मैंने अपने बच्चों की कसम खाई है और वो मैं कभी नहीं तोड़ूँगा। बस एक बार मुझे मौका दे दो, मैं पहले जैसा ही हो जाऊँगा जैसा तुम चाहती हो। रवि के मुँह से इतना कुछ सुनने के बाद मैंने कहा, ठीक है रवि, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, मगर तुमने आज के बाद दोबारा कभी मेरे साथ ऐसा किया तो सोच लेना क्या होगा। फिर रवि ने कहा, शीला मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उसके बाद रवि ने मुझे और बच्चों को गले से लगा लिया। अब इस बात को 2 साल हो गए हैं। रवि ने दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं करा। अब वो सुधर गए हैं और पहले की तरह मेरे साथ वक्त भी बिताते हैं और पहले से ज़्यादा प्यार भी करते हैं। इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ। बस मैं यही चाहती थी और जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल गया है। अब हमारी छोटी सी फैमिली खुशी खुशी रहती है।